हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग क्रेन। आज इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है CSS ग्रिड। ओके, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने CSS फ्लेक्स बॉक्स डिस्कस किया था, तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस ग्रिड। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, अब सबसे पहले टॉपिक आता है कि ग्रिड होता क्या है। तो द ग्रिड लेआउट मॉड्यूल मेक्स इट ईजियर टू डिज़ाइन अ रिस्पॉन्सिव लेआउट स्ट्रक्चर। ये पॉइंट ध्यान रखना कि ये क्या करता है, ये हमारी पेज को रिस्पॉन्सिवनेस बनाने में हमारी हेल्प करता है। ओके, तो यही हमारा मेन टॉपिक है ग्रिड का, कि ग्रिड अगर कोई आपसे पूछे कि क्या होती है, सो इट हेल्प्स टू मेक द वेबसाइट रिस्पॉन्सिव। ओके, अब सेकंड पॉइंट आता है कि फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड में डिफरेंस क्या है। तो इसका आप बस एक मेन पॉइंट जो आपने, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो आपने एक मेन पॉइंट अगर बोलोगे तो इसका मतलब इंटरव्यू को पता चल जाएगा कि आपको ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स का बीच का डिफरेंस पता है। अब ग्रिड क्या होती है? ग्रिड होती है 2 डायमेंशनल लेआउट, और जो फ्लेक्स बॉक्स होता है वो होता है 1 डायमेंशनल लेआउट। ओके, यही हमारा मेन डिफरेंस है, और दोनों ही रिस्पॉन्सिवनेस प्रोवाइड करती है हमारे पेज को। ओके, अगर पूछे ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स होता क्या है, तो दे आर रिस्पॉन्सिव, मीन्स दे मेक्स द पेज रिस्पॉन्सिव, एंड फ्लेक्स बॉक्स इज 1 डायमेंशनल एंड ग्रिड इज 2 डायमेंशनल। ओके, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ग्रिड होता क्या है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट होता है कि हम लोग अगर अपने पेज में ग्रिड को यूज़ करना है तो हम लोग कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक index.html की फाइल बनाई है, इतनी सी। ओके, इसमें हमने क्या किया, बॉडी के अंदर हमने एक यहाँ पे डिव पेरेंट लिया। ओके, ये डिव यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ही ख़त्म हो रहा है। इसको हमने क्लास दे दी ग्रिड कंटेनर की। उसके अंदर हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है वो बॉक्सेस ले लिए, और इनकी क्लास दे दी आइटम 1, आइटम 2 एंड सो ऑन। ओके, ये हमने यहाँ पे इसको क्रिएट कर लिया। अब जो हमारा यहाँ पे ग्रिड कंटेनर है, अब ग्रिड कंटेनर के जितने भी चाइल्ड हैं, ये हम लोग इसको क्या कह रहे हैं कि बैकग्राउंड कलर दे दो उसका वाइट। अब आप इसको एक बार एग्जांपल साथ देखो, यहाँ पे ये हमारा, इसको अगर हम लोग रन करेंगे तो ये आएगा। तो इसने क्या बोला कि इसके अंदर जितने भी डिव हैं, मतलब ग्रिड कंटेनर के अंदर जितने भी डिव हैं, मतलब उसके जो चाइल्ड हैं जिनका नेम डिव है, उसको आप कर दो बैकग्राउंड कलर ग्रेइश कलर, उसको बॉर्डर दे दो ब्लैक कलर का, उसका टेक्स्ट लाइन दे दो सेंटर, मतलब कि जो ये 1 है ये बीच में आ रहा है। ओके, और फिर उसको पैडिंग दे दो, मतलब कि ये जो यहाँ से थोड़ी पैडिंग है उसको हमने 20 दे दी है, और फॉन्ट साइज हमने 30 रख दिया। ओके, ये बहुत बेसिक सा हमने यहाँ पे CSS लगा दी। अब यहाँ पे ये ग्रिड कंटेनर है जो कि इन सब डिव का ये पेरेंट है। ये वाला जो डिव है ना, फर्स्ट वाला जो लाइन नंबर 22 पे है, ये आप देख सकते हो, ये हमारा पेरेंट है, उसके अंदर ये डिव है। तो पेरेंट वाले में हमने क्लास दी है ग्रिड कंटेनर। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ग्रिड कंटेनर। अब हमने उसको दे दी प्रॉपर्टी डिस्प्ले ग्रिड। ओके, मतलब कि हम लोगों ने जब भी कोई प्रॉपर्टी ग्रिड की लगानी है तो फर्स्ट लाइन डिस्प्ले ग्रिड तो हमारा मैंडेटरी है ही, हमने यूज़ करना ही करना है। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे आता है एक प्रॉपर्टी ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। ओके, अब ये क्या करता है, अब हमने, आप देखो यहाँ पे हमने 3 टाइम्स इसको ऑटो लिखा है। ओके, एक बार मैं आपको ये प्रॉपर्टी बताती हूँ, उससे पहले आप ये देख लो इसके सेकंड और थर्ड में क्या है। हमने पैडिंग दी है। ओके, पैडिंग 10 पिक्सल, मतलब कि यहाँ से आपको ये ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, तो ये हमने इस बॉक्स की पैडिंग दी है। ओके, और यहाँ पे दिया बैकग्राउंड कलर हमारा ब्लूइश होना चाहिए, जो कि आप ये देख रहे हो। अब आते हैं हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, आपको ढांचा समझ लग गया है कि हमने ये क्या बनाया है। अब हमने इसको ग्रिड लगाना है। अब देखो यहाँ पे, आप देखो 1 2 3 बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको। ओके, बट हमने इसको कुछ ऐसे तो बोला ही नहीं कि आप फर्स्ट रो में 3 बॉक्सेस दो। हमने यहाँ पे ये लाइन देखो, यहाँ पे हमने इसको लिखा है ऑटो 3 टाइम्स, मतलब कि ये क्या करेगा, 1 2 3 हमको कॉलम्स दे देगा। अब जैसे आप यहाँ पे स्पेस देके एक और ऑटो लिखोगे और इसको सेव करके यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश करोगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 कॉलम्स आ गए हमारे, क्योंकि हमने इसको 4 टाइम्स ऑटो लिखा है। और ये कॉलम्स ही क्यों हुआ, आप कह सकते हो कि ये 4 बार रो भी तो हमको दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉलम्स लिखा है। अगर यहाँ पे आप इसको रोज़ लिखोगे और सेव करोगे और अब इसको रिफ़्रेश करें, तो देख सकते हो यहाँ पे उसने क्या किया, रोज़ दे दी हमको। अब यहाँ पे वो रोज़ उसने ऐसे क्यों दिया, क्योंकि देखो हमने इसको कॉलम नहीं दिया। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, रुको एक बार, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम दूँ और यहाँ पे ऑटो एंड ऑटो दे दूँ, इसको सेव करूँ और अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँ, तो अब देख सकते हो यहाँ पे उसने क्या किया,
दो हमने कॉलम दिए, ओके, तो ये दो हमारे पास कॉलम आ गए और हमने कहा कि उसको 4 रोज दो, तो देखो 1 2 3 4 हमारे पास रोज आ गए, ओके। अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको ऑटो एक और दे दें तो वो क्या करेगा, अब देखना यहाँ पे वो कॉलम्स हमको क्या देगा 3, क्योंकि हमने इसको 3 कॉलम्स दी है। और रोज कैसे देगा वो, अब यहाँ पे आप देखना, अब देखो हमारे पास रोज इतनी है नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नंबर्स हमने 8 तक ही दिए हैं ना। तो सबसे पहले ये वाला एग्जीक्यूट करेगा हमारा कॉलम वाला, वो 3 कॉलम्स बना देगा 1 2 3। उसके बाद हमने कहा कि रोज भी ना आप 4 हमको बना के दो, बट वो क्या कह रहा है कि आपकी यहाँ पे 8 नंबर तक रो खत्म हो गई, अगर हम लोग और नंबर 9 10 11 करें तो हमको वो 4 रो दे देगा। तो ये आप ध्यान रखना कि जो आपने इसके अंदर कंटेंट दिया होता है ना उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। तो आपने कुछ भी देना तो इसके अकॉर्डिंगली ही आपने उसको देना है, वरना वो जहाँ तक होगा वहीं तक वो करके हमको दे देगा स्क्रीन में, ओके। तो ये आपको पता चल गया ग्रिड टेम्पलेट रोज एंड कॉलम्स के बीच में क्या डिफरेंस है, ओके। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इस स्लाइड में, ये वाली स्लाइड में हमने ये दिया है ग्रिड टेम्पलेट रोज, अब हमने इसको ऑटो दे दिया तो उसने क्या किया कि 4 बार हमको 4 कॉलम्स दे दिए। वैसे अगर हम लोग ग्रिड में दें तो वो हमको 2 बार 2 रोज दे देगा, क्योंकि हमने 2 बार ऑटो लिखा है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप इसको ऐसे भी दे सकते हो, मतलब कि मैं इसी को एक बार कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे सारा लिखना पड़ेगा। कॉलम्स की जगह मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ और अभी के लिए मैं रोज को ना हटा देती हूँ कि आपको कन्फ्यूजन मत हो, ओके। इसका मोटिव देख लो कि ये क्या करता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे ना, तो ये देखो इसने क्या किया, हमारे पिक्सल मतलब कि उसको साइज़ दे दिया। अब देखो ये कह रहा है कि आप 80 पिक्सल दो इसको, ओके। तो इसने इसको 80 पिक्सल की साइज़ दे दिया। फिर वो कह रहा है 200 पिक्सल दो, तो यहाँ पे ये इसने 200 पिक्सल दे दिया। और नेक्स्ट हमारा ऑटो है। ऑटो मतलब इस केस में क्या हो रहा है कि जितना बच रहा है ना वो उसको दे रहा है, क्योंकि हमने ऑटो लिखा और इनकी साइज़ हमने फिक्स रखी हुई है। और देखो ये सबसे छोटा हमारा 40 है, ओके। तो आप देख सकते हो ये लास्ट वाला हमारा सबसे छोटा है जो कि है 40। तो आपने अगर उसको पर्टिकुलर विथ और हाइट देनी है तो आप इसके थ्रू भी दे सकते हो, अदरवाइज अगर आप एक बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ रखना चाहते हो तो आप उसको ऑटो भी कर सकते हो। तो ये हमारे थे 2 टॉपिक्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस करे जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ओके। आप रोज़ के साथ भी ऐसे ही कर सकते हो। अब यहाँ पे आता है ये वाला, हम लोग ये देखते हैं। अब देखो यहाँ पे कॉलम गैप, रो गैप और गैप, अब ये तीनों भी फिर से एक जैसे ही हैं। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम देते हैं कॉलम गैप और यहाँ पे हमने दे दिया 10 पिक्सल, ओके। अब कॉलम गैप, अब यहाँ पे देखना जो कॉलम्स के बीच में होगा ना वो इसने देखो गैप दे दिया हमको। पहले ये एकदम चिपका हुआ था, बट हमने क्या कहा कि आप इसके अंदर गैप्स दो, तो उसने क्या कर दिया कॉलम्स के अंदर गैप दे दिया। अब आप देख सकते हो 1 और 2 के अंदर गैप है, बट 1 और 5 के अंदर गैप नहीं है। तो उसके लिए क्या होगा, आप कॉलम की जगह यहाँ पे रो लिखोगे। जैसे आपने रो लिखा और इसको आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे 1 और 5 के अंदर आ गया, अब यहाँ इन दोनों के अंदर नहीं है। अगर आपने दोनों में देना है तो आप अलग अलग लिख सकते हो, कॉलम गैप अलग दो और रो गैप अलग दो। और अगर आप थर्ड ऑप्शन है आपके पास कि आप सिर्फ गैप लिखो, तो ये क्या करेगा कॉलम और रो में दोनों में ही हमको गैप दे देगा ये, जैसे कि इसने कॉलम में भी दे दिया और रो में भी दे दिया। तो ये हमने तीनों प्रॉपर्टीज इसकी देख ली, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रिड स्टार्ट। अब मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेती हूँ एक बार। यहाँ पे देखना ये क्या कह रहा है कि आपने जो ग्रिड का कॉलम है ना वो 1 से स्टार्ट करना है, ओके। और मैं आपको एक बार समझाती हूँ, ग्रिड एंड भी दे देती हूँ यहाँ पे, ओके। ये हमने ग्रिड एंड दे दिया और ग्रिड स्टार्ट दे दिया। अब ये क्या कह रहा है कि जो हमारा, अब इसको मैं आपको एक बार रन करके दिखाती हूँ फिर आप ज़्यादा समझ पाओगे। 1 मिनट, यहाँ पे मैं इसको एक बार हटा देती हूँ और अब हम लोग, अब देखना यहाँ पे 1 मिनट 1 हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग देते हैं 3 और ग्रिड कॉलम देते हैं हम लोग इसको ऑटो एंड ऑटो। मतलब हमने क्या किया कि 5 बॉक्सेस हमको चाहिए, ओके। 5 मतलब 5 कॉलम्स चाहिए हमको, ओके। अब हमने क्या लिखा, जो हमारा ये फर्स्ट आइटम है ना आइटम 1, अब हम लोग चाहते हैं कि जो ये आइटम 1 है ना ये थोड़ा दो बॉक्सेस की जगह ले, ओके। जैसे कि यहाँ पे मैं एक बार आपको रन करके दिखाती हूँ। देखो हम लोग क्या चाहते हैं, जो बॉक्स 1 है ना ये बस इतना मत हो, ये यहाँ से लेके ये जो 2 है ना ये पूरा 1 हो। मतलब 1 और 2 को अगर हम लोग कंबाइन करें ना तो
टोटल वो 1 बॉक्स हमको मिले। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग एक पर्टिकुलर इस क्लास के ऊपर हम लोगों को प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। ओके, जो हमने ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई है ना, मैं इसको यहाँ से हटा के क्या कर रही हूँ, एक क्लास ले रही हूँ, डॉट आइटम 1। ओके, और इसके अंदर मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी। अब यहाँ पे आप देखना इसको हमको क्या मिलेगा। अब देखना यहाँ पे हमको क्या हमने बोला कि ग्रिड का जो कॉलम है ना वो स्टार्ट करो 1 से, ये हमारा 1 पोजीशन है, और एंड करो 3 से पहले पहले। मतलब कि ये हमारा बेसिकली क्या है, बॉक्स का साइज 1 से स्टार्ट होगा। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, डिस्प्ले ग्रिड किया। ओके, उसके बाद हमने कहा कि आप उसको दे दो 5 कॉलम्स दे दो। ओके, और गैप ये आप अभी रहने दो, गैप हमने डिस्कस कर ली, वो बस गैप दे देगा हमको। ओके, अब हमने इसको बाय डिफ़ॉल्ट ये कर दी। अगर हम लोग इसको कमेंट करते हैं अभी, और अगर हम लोग इसको सेव करके दोबारा रन करें तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा। बट हम लोग चाहते हैं कि जो 1 है ना वो डबल बॉक्सेस का जगह ले। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी कि ग्रिड को जो हमारा आइटम 1 का है, मतलब कि 1 नंबर वाला, वो स्टार्ट हो 1 से और एंड हो 3 के पहले पहले, मतलब कि 1 और 2 बॉक्सेस की वो जगह ले। तो अब हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे ना, तो यहाँ पे इसने 1 बॉक्स और 2 बॉक्स यहाँ पे उसकी जगह ले ली। अगर हम लोग 3 की जगह इसको 4 देंगे ना, तो ये क्या करेगा, तब 3 बॉक्सेस की जगह लेगा। मतलब कि 2 के हिस्से, मतलब यहाँ पे ये 1 2 3 बॉक्सेस की इसने जगह ले ली। तो ये हमारा है ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1 से और ग्रिड कॉलम एंड करो 4 पे। ओके, यहाँ पे कॉलम की जगह आप इसको रो में रो भी लिख सकते हो, ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड रो एंड। अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि 1 वाला बड़ा मत हो, हमारा 6 वाला बड़ा हो। ओके, 6 वाला ये ऐसे हो जैसे ये है। अब देखना यहाँ पे हमने क्या करना है, 6 का क्लास क्या है, आइटम 6। तो इसकी क्लास हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे, इसको लिख देंगे 6। ओके, अब देखना यहाँ पे क्या होगा, 5 तक यहाँ पे। अब जो 6 वाला है इसने क्या किया, 1 से स्टार्ट किया और 4 पे एंड हो गया। मतलब 4 से पहले पहले, मतलब 3 बॉक्सेस का उसने गैप लिया, 1 2 एंड 3। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग 1 की जगह लिखें कि 2 से स्टार्ट हो, तो वो फर्स्ट बॉक्स की जगह छोड़ के सेकेंड वाले से स्टार्ट होगा। ये देखो उसने यहाँ से स्टार्ट किया। अब यहाँ पे ये जगह हमारे पास एम्प्टी रहेगी। क्यों? क्योंकि 5 हमने उसको फर्स्ट में कहा था कि आप 5 कॉलम्स हमको बना के दो। तो उसने स्टार्टिंग में किया कि 5 तक तो उसने एज इट इज़ कॉलम बना दिए, बट बाद में उसने देखा कि आइटम 6 में कोई प्रॉपर्टी लगी है और वो स्टार्ट होगी कॉलम 2 से। तो वहाँ पे उसने ऐसे कर दिया, और जो 7th और 8th है वो नेक्स्ट उसके आगे आगे आता रहा, अपनी अपनी जगह उसने उसके अकॉर्डिंगली ले ली। ओके, अगर यही आप यहाँ पे आइटम 7 करो तो क्या होगा, जो 6 वाला है ना वो सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा, मतलब 6 यहाँ पे आ जाएगा और 7 उसके बाद से शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ लग गई। अब इसकी जगह आप कॉलम की जगह रो भी हम लोग ले सकते हैं। ओके, चलो मैं आपको एक बार रो लेके दिखाती हूँ, रो, और कॉलम की जगह यहाँ भी हम लोग रो कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट हो और 3 पे ख़त्म हो। ओके, क्योंकि हमारे पास उतने ही वैल्यूज़ हैं। तो ये देखो 7 वाला हमारे पास 1 पे स्टार्ट हो, 1 कॉलम पे, और 2 पे ये ख़त्म हो गया। क्योंकि हमने 3 दिया है ना, तो 3 मतलब होता है कि 2 तक। ओके, मतलब एक नंबर पहले उससे होगा। तो ये हमारा प्रॉपर्टी है जो कि अभी हमने देखी, ग्रिड कॉलम स्टार्ट और ग्रिड कॉलम एंड। ओके, ये हमने कॉलम भी देख लिया और हमने यहाँ पे रो भी देख लिया। ओके, तो ये वाली सबसे पहले हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन टू ग्रिड की ग्रिड क्या होती है। फिर हमने उनका डिफरेंस देखा, वो 1 डायमेंशनल होता है फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड क्या होता है 2 डायमेंशनल। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज में क्या देखा, गैप। ओके, गैप आप ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हो गैप में। ओके, अब आप उसके बाद हमने क्या देखा, ग्रिड हमारा कॉलम कहाँ से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ पे होगा, और वैसे ही हमारा रो कैसे कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ पे खत्म होगी। ओके, और इसके बाद हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने देख ली कि ग्रिड टेम्पलेट रोज और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। ओके, अब उसके बाद कुछ नहीं है। उसके बाद हमारे पास 2 प्रॉपर्टी और आती है, ग्रिड जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन कंटेंट। ये भी बहुत सिंपल है। ये क्या करती है, बेसिकली जो हमारे कंटेंट है ना उसको अलाइन कर देती है सेंटर में। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे इसको देखें, जस्टिफाई कंटेंट मैंने सेंटर लिख दिया। ओके, तो ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे इसने सेंटर कर दिया। अब मैं आपको एक बार इंस्पेक्ट करके दिखाती हूँ। इस पे मैंने किया, हाँ, अब देखो यहाँ पे हमने इसको दिया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अगर हम लोग इसको हटाएं तो हमारे पास ऐसे आ रहा है। अब जैसे ही हमने किया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर,
तो इसने क्या किया, इन सबके बीच में उसको लेके आ गया। ओके, अब यहाँ पे जस्टिफाई सेंटर की जगह और भी बहुत सारी होती, एंड हो गया, देखो एंड में ले गया। फ्लेक्स एंड भी और एंड सेम ही होता है। ओके, और फ्लेक्स स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग में ले गया। ये लेफ्ट भी हमारा वही हुआ, नॉर्मल जो ये नॉर्मल होता है बाय डिफॉल्ट हमारा नॉर्मल होता है जस्टिफाई कंटेंट। ओके, वैसे ही राइट हो गया। स्पेस राउंड मतलब कि हर एक के बीच में उसने इक्वल स्पेस दे दी। वैसे ही स्पेस बिटवीन कि स्टार्टिंग और एंडिंग वाला एकदम कॉर्नर में होगा, बाकी के जो बिटवीन के अंदर स्पेसेस है उसने इक्वली अलाइन कर दी। फिर स्पेस इवनली अलाइन कर दी कि सब में उसने इवनली स्पेस दे दी। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे आते हैं, या ट्राई कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंगली। और बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, हमारा नॉर्मल होता है। वैसे ही हमने हमारा नेक्स्ट किया है अलाइन कंटेंट। अब देखो ये इसने क्या किया, जो हमारा बीच में किया ना वो उसने हॉरिजॉन्टली किया, मतलब कि एक स्लीपिंग लाइन के अकॉर्डिंगली। ओके, अब अलाइन आइटम क्या करता है, हमारा वर्टिकल करता है। जैसे हमने इसको सेंटर दिया तो इसने देखो इसको जो ऊपर नीचे से ना सेंटर कर दिया हमारे। ओके, अब जैसे हम लोग कुछ और देते हैं इसकी जगह, बेस लाइन दे दी, ये इसने सेंटर कर दिया, ये इसने एंड कर दिया, ये इसने फ्लेक्स एंड भी एंड ही हुआ। तो आप ऐसे इसको अलाइन आइटम को कर सकते हो, मतलब कि आप समझ रहे हो कि जो हमारा जस्टिफाई कंटेंट है वो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंगली उसको हिलाता है। ओके, और जो अलाइन कंटेंट है ना, अलाइन आइटम, ये हमारा ऊपर नीचे मतलब वर्टिकली उसको सेट करता है। जैसे कि आपने इसको जब सेंटर किया ना तो आप देख सकते हो ये वाला सेंटर क्यों हुआ, बाकी क्यों नहीं, क्योंकि वो अपनी स्पेस में कवर्ड है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपको समझ नहीं लगेगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने विथ दे दी इसको 500 पिक्सल्स थी फॉर एग्जांपल। ओके, विथ हमने, और सॉरी अगर हम लोग इसको विथ रैन के हाइट देते हैं एक बार, हाइट हमने दी इसको 500 पिक्सल। ओके, अब आप देखो यहाँ पे इसकी हाइट बड़ी कर दी हमने। ओके, और अब आप देखो यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट एक बार हम लोग हटा देते हैं, और अब हम लोग करते हैं अलाइन आइटम देते हैं इसको, अलाइन आइटम सेंटर। अब देखना जैसे हमने इसकी हाइट फिक्स कर दी, अभी जब हमने पहले डिस्कस किया ना वो क्या कर रहे थे, वो उसने ना जितना हम लोग बॉक्स बनाया ना उसके अकॉर्डिंगली वो उसकी हाइट ले रहा था। ओके, बट अब हमने क्या किया कि हाइट हमने फिक्स कर दी उसकी, तो अब देखो अब वो ना एकदम बीच में आ गया, मतलब ये एकदम ये पूरा पेज है। जैसे कि मैं इसको नीचे करती हूँ एक बार। अब देखो ये पूरा पेज है ब्लू कलर का, सिर्फ देखना। ओके, अब ब्लू कलर के ये सिर्फ बीच में आ गया, और जो ये दोनों है ना ये भी उसके बीच में आ गए हैं, मतलब यहाँ पे इवनली स्पेस इसने दे दी है। तो ये क्या कर रहा है, इस सेंस में हम लोगों को सेंटर में दे रहा है, और जो अलाइन और जो हमारा जस्टिफाई कंटेंट है वो हम लोगों को स्लीपिंग लाइन में मतलब बीच में ला रहा था उसको, यहाँ से भी और यहाँ से भी, और ये हमारा ऊपर नीचे से उसको बीच में दे रहा है। ओके, तो ज़्यादा ये नीड नहीं होती, बट मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए कि ये हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम। ओके, अब हमारा यहाँ पे क्या आता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है। इसको एक बार मैं रिफ्रेश करके हटा देती हूँ, और यहाँ से मैं इसकी हाइट हटा देती हूँ और जस्टिफाई कंटेंट भी हटा देती हूँ अभी के लिए। ओके, क्योंकि आपको समझ लग गया, वो जस्ट मैं आपको समझा रही हूँ अभी। ओके, अब देखना मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, हमारे पास ये आ गया। ओके, अब यहाँ पे देखना वो क्या कह रहा है, ग्रिड कॉलम 1। ये भी मैं आपको एक बार समझाती हूँ, इसको हटा के हम लोग ये लिखते हैं। ओके, अब देखना यहाँ पे हम लोग जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो वो क्या कर रहा है, जो अभी हमने ये डिस्कस किया था ना कि स्टार्ट और एंड, यहाँ पे हमने किया था ग्रिड रो स्टार्ट 1 ग्रिड रो एंड, तो वैसे ही हमारा ये कर रहा है ग्रिड कॉलम एंड ग्रिड रो। वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्टार्ट और एंड हम लोग अलग अलग लिख रहे हैं लाइन में, ठीक है, बट इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग ग्रिड कॉलम लिख रहे हैं, और स्टार्टिंग में हम लोग 1 लिख रहे हैं, फिर बैकस्लैश, फिर 5, मतलब कि तुम स्टार्ट 1 से हो और एंड करो 4 पे। 4 आपको समझ लगा, क्योंकि 5 हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, 5 से पहले पहले क्या आता है 4, तो यहाँ पे हम लोग 4 लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने वही किया, यहाँ पे हमने क्या लिखा, ग्रिड कॉलम 1 से स्टार्ट करो और 4 पे ख़त्म करो। तो और हमने किस पे दिया, आइटम 7 पे, मतलब 7 वाले बॉक्स पे। तो ये देखो 7 वाला ये बॉक्स है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4, और ये 4 पे यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वो क्या, यहाँ पे 6 यहाँ पे आया, क्योंकि उसने क्या किया 5 के बाद 6 ले आया। अब जैसे ही वो 7 पे आया तो उसने देखा अच्छा 7 पे कोई प्रॉपर्टी लगी है, तो वो प्रॉपर्टी क्या है कि तुमने 1 से स्टार्ट होना है। अब 1 तो ऑलरेडी 6 ने लिया हुआ है, 1 वाला बॉक्स,
तो वो एक लाइन नीचे चला जाएगा, और फिर वो जो इसका फर्स्ट कॉलम होगा ना, वो यहाँ का फर्स्ट कॉलम लेगा और कहाँ तक जाएगा, फोर्थ कॉलम पे। ओके अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसको 1 की जगह 2 कर देना, तो वो 6 के आगे ही ले लेगा, यहाँ पे जगह ले लेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको बोला 2 से स्टार्ट करो, तो उसने 2 से स्टार्ट कर दिया। बट हमने पहले वाले में क्या कहा था, 1 से स्टार्ट करो, बट 1 तो ऑलरेडी 6 ने ले लिया है, तो वो 6 को हटाएगा नहीं, वो खुद नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ओके सिमिलरली हम लोग क्या, वो जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया ना, ये वाली चीज़, रो ग्रिड स्टार्ट एंड ग्रिड रो स्टार्ट और ग्रिड रो एंड, तो ये हमारा सेम ही है। बट क्या कर रहा है, वहाँ पे हम लोग स्टार्ट और एंड अलग अलग दे रहे थे, तो उसने यहाँ पे उसको एक ही प्रॉपर्टी उसने बना के हमको दे दी। और वैसे ही हम लोग अपने कॉलम के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने रो के साथ किया। ओके अब एक और छोटी सी और प्रॉपर्टी है, उसमें क्या आ जाता है, यहाँ पे स्पैन आ जाता है। अब जैसे देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 5 की जगह हम लोग ले लेते हैं 3 फॉर एग्जाम्पल, बट 3 के आगे हम लोग लिख देते हैं स्पैन। तो अब यहाँ पे देखना अब क्या होगा, बहुत माइनर सा डिफरेंस है इसमें। ओके यहाँ पे पहले से 3 पे था, हम लोग करते हैं फॉर एग्जाम्पल 4। ओके अब देखो यहाँ पे उसने क्या किया कि हमने कहा कि 2 से स्टार्ट करो आप। ओके अब देखो ये जो कॉलम है ये 2 पे ही है, ये वाला जो कॉलम है ये 2 वाला है, तो उसने 2 से स्टार्ट कर दिया। उसके बाद स्पैन 4 मतलब होता है कि 4 बॉक्सेस की जगह लो आप। ओके अब देखो 1 2 3 4, उसने 4 बॉक्सेस की जगह ले ली। अगर यही हम लोग इसको फॉर एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करते, तो वो नेक्स्ट लाइन में आता और तब वो 4 बॉक्सेस की जगह लेता। अगर हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल स्पैन हटाती हूँ और हम लोग नॉर्मली 4 लिखते हैं ना, तब वो 4 बॉक्सेस की जगह नहीं लेगा, तब वो क्या करेगा, 1 से स्टार्ट होगा और 3 वाले कॉलम तक जाएगा। मतलब कि इस केस में हमारा एक कॉलम डिक्रीज हो जाएगा, मतलब 1 2 3 पे। बट स्पैन का मतलब होता है कि स्पैन मतलब आप समझ सकते हो कि बॉक्सेस, उसने 4 बॉक्सेस की जगह ले लेगा। तो यहाँ पे हमारा एक साइज इसका बढ़ जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 कॉलम की उसने जगह ले ली। तो ये हमारा प्रॉपर्टी थी। ओके अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या आती है, द ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड एज अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, देन ग्रिड रो एंड एंड ग्रिड कॉलम एंड प्रॉपर्टी। मतलब कि अभी हमने यहाँ पे इतना सब कुछ किया, कहा था, हाँ ये 4 चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है। ग्रिड कॉलम स्टार्ट, फिर ग्रिड कॉलम एंड, फिर ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड रो एंड। तो उसने क्या किया, उसने प्रॉपर्टी को कंबाइन कर दिया, क्या कर दिया, ग्रिड एरिया। तो उसने क्या किया, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ग्रिड रो स्टार्ट कहाँ से होगी, तो हमारा 1 से स्टार्ट होगी। फिर ग्रिड कॉलम स्टार्ट कहाँ से होगा, वो होगा हमारा 2 से स्टार्ट। अभी मैं आपको यही कॉपी पेस्ट करके एक बार दिखाई देती हूँ। चलो मैं 7 पे कर लेती हूँ, इसी पे करती हूँ ग्रिड एरिया। ओके यहाँ पे हमने दिया 1/256। ओके 256। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ओके यहाँ पे ये क्यों आया, अब देखना यहाँ पे ध्यान से। हमने क्या बोला कि अब आप इसका ये ध्यान रखना कि जो ये है ना, ये वाला चीज़ कि ग्रिड रो से स्टार्ट होगा वो। ओके हमने रो क्या दी उसको, 1। ओके तो ये हमारा जो रो ये 1 है, ये हमारी 1 रो है ना, तो यहाँ से उसने स्टार्ट हो। अब कौन से कॉलम से स्टार्ट होगा वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले में। तो उसने बोला सेकेंड कॉलम से, तो वो यहाँ पे सेकेंड वाले कॉलम से स्टार्ट हो गया। ओके अब थर्ड क्या आ रहा है, ग्रिड रो एंड। अब ग्रिड रो एंड कहाँ पे होगी, 5th कॉलम में। ओके 5th मतलब 5th से पहले, मतलब कि 4 पे। तो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम और 4 कॉलम, यहाँ पे वो खत्म हो गई। अब हमारा जो है ग्रिड कॉलम एंड कहाँ पे होगा, 6 पे। तो वो मतलब लास्ट है हमारा 1 2 3 4 5, क्योंकि 6 से पहले क्या आएगा, 5। तो ये 5 तक यहाँ पे इसने खत्म कर दिया। तो ये सारा एरिया हम लोगों को एज इट इज मिलकर आ गया। ठीक है, ये आपको समझ लग गया कि ये क्या है, ग्रिड एरिया। जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इन सब का हम लोगों ने प्रॉपर्टी कंबाइन कर ली। बट यूजली ना हम लोग ये वाली चीज़ यूज़ नहीं करते, क्योंकि देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि उसने अपने अकॉर्डिंगली वो जगह ले ली और बाकी उसने 5 6 7 ऐसे आ गया। तो ये बेसिकली हम लोग यूज़ नहीं करते। हम लोग बेसिकली अलग अलग प्रॉपर्टीज़ का ही यूज़ करते हैं कि एक एक पर्टिकुलर ग्रिड पे हम लोग लगाएं, कि हमको पता हो कि यहाँ से वो स्टार्ट होगी और यहाँ पे ख़त्म होगी उसकी कॉलम। तो बेसिकली हम लोग ये चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि मोस्टली कन्वीनियंट होती है। और अगर गैप का यूज़ करना हो तो आप गैप दे सकते हो।
उसके बाद हमने कितने कॉलम्स और कितने रोज हमने एक पर्टिकुलर में रो में चाहिए, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। और जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम क्या करता है, सेंटर में करता है बस। ओके, और जो ये प्रॉपर्टी है, अब देखो ये प्रॉपर्टी भी क्या था, इनका कंबाइन था, ये ग्रिड का कंबाइन था, कॉलम का कंबाइन था, मतलब ये देखो ना, ग्रिड कॉलम इसने स्टार्ट और एंड किया, फिर ग्रिड रो इसने स्टार्ट और एंड किया, तो और जो ग्रिड एरिया उसने इन चारों को ही कंबाइन कर दिया। तो हम लोग बेसिकली ये भी यूज़ नहीं करते और हम लोग ये वाली भी प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करते। बेसिकली जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, वो यही वाली हम लोग जो मेन है वो यही यूज़ करते हैं। तो ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था ग्रिड का, जिसमें यूजुअली लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, बट ये बहुत ही ईजी है। बेसिकली क्या करता है, 2 डायमेंशनल होता है और ये पेज को रिस्पॉन्सिव बनाता है। ओके, रिस्पॉन्सिव भी आप देख सकते हो, जैसे हम लोग उसको छोटा करेंगे कुछ खराब नहीं हो रहा, ये पेज के अकॉर्डिंगली उसको छोटा बड़ा कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिवनेस। ओके, तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी ग्रिड की, जो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। आपको कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।